हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एवरेज से पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें आज कुछ और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें जो पहला जो वीडियो था एवरेज पर, उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ एवरेज के बताए थे जी कि हम एवरेज क्या होता है और एवरेज से जुड़ी हुई वो चीज़ें जिनसे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वो चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। उसके बाद एक वीडियो और मैंने प्रोवाइड किया था जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स ली थी और उन प्रॉब्लम्स को हमने जाना था कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को हम माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या हो सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 9 ईयर्स। इफ द एज ऑफ देयर टीचर इज इंक्लूडेड इट बिकम्स 10 ईयर्स। द एज ऑफ द टीचर इन ईयर्स इज। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सम ऑफ द एजेस निकालना पड़ेगा। 30 स्टूडेंट की एज हमें एवरेज एज दे रखी है 9 ईयर्स। वहीं पर अगर टीचर की एज को इंक्लूड कर दें तो ये जो एवरेज है बढ़ करके 10 ईयर्स हो जाता है। तो देखिए 31 लोगों की एज का जो एवरेज है वो 10 ईयर्स है, तो इनका सम कितना होगा 31 इंटू 10। 30 लोगों की जो एज का सम है वो कितना होगा 30 इंटू 9। बस हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमें 31st पर्सन यानी जो टीचर है उसकी एज हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 310 होगा माइनस 270 होगा, तो आपका फाइनल आंसर होगा 40 ईयर्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको जानते हैं हम कि एक और कौन सा तरीका है जिससे हम इसको और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की तो कई बार ऐसी टर्म्स आती हैं जब मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है। सॉल्व तो हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उस केस में हमें कोई ऐसी मेथड भी पता होनी चाहिए जिससे हम ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन में ना पड़ें। ठीक है, तो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 30 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, मतलब हम ये लिख लेते हैं 30 पर्सन थे और एक टीचर इंक्लूड हुआ तो टोटल जो पर्सन हुए, नंबर ऑफ पर्सन 31 हो गए। एवरेज पहले 9 था, 9 से बढ़कर ये एवरेज हो गया है 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो 1 ईयर का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, 1 ईयर का इंक्रीमेंट हुआ है। तो देखिए जब 31 लोगों का एवरेज एवरेज एज जो है 10 ईयर्स है, दैट मीन्स जो 31वां पर्सन है ना, जो 31वां पर्सन है उसकी एज क्या हो सकती है 10 ईयर्स के आसपास होगी, या तो कम या तो ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए चूँकि जब 30% थे तो उनकी एवरेज एज 9 थी, जब 31 हुए तो एवरेज बढ़ गया है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम 10 ईयर्स तो उसकी एज होगी ही होगी। ठीक है, मिनिमम एज कितनी होगी उसकी 10 होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए चूँकि जो एवरेज है वो 1 यूनिट से बढ़ गया है, इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी 30 स्टूडेंट्स की एज में एक ईयर का इंक्रीमेंट हुआ होगा, तभी एवरेज 1 यूनिट से बढ़ सकता है ना। मतलब देखिए एवरेज जो है 31 के लिए एवरेज 10 हुआ है, तो इसका मतलब जो है ये है कि ये जो 30 है ना, 30 स्टूडेंट जो है उनकी एज में एक ईयर का सभी का इंक्रीमेंट हो गया, प्लस जो 31वां स्टूडेंट है उसकी एज भी 10 ईयर हुई, तब जाकर के टोटल एवरेज आपका 10 मेंटेन हो पाएगा। ठीक है, तो 31वें की तो एज हमने लिख ली है 10 ईयर, प्लस इसमें प्लस करेंगे हम जो हर एक स्टूडेंट में 1 साल का जो एज का इंक्रीमेंट आ रहा है उसको, यानी 30 इंटू 1। ठीक है, 1 ईयर का इंक्रीमेंट हो रहा है 30 स्टूडेंट्स की एज में, तो कुल मिलाकर के ये जो एज हो गई ये कितनी हो गई 40 ईयर्स, इसकी टोटल एज हो गई। ठीक है, तो टीचर की एज जब 40 ईयर्स होगी तभी
ये जो एवरेज है ये 1 से इंक्रीज़ हो पाएगा हर स्टूडेंट के केस में, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सोचने का एक दूसरा तरीका है जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अभी मैंने आपको जो समझाया इसमें मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, अदरवाइज जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में 4 से 5 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा का ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 27. इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 25. द एक्सक्लूडेड नंबर इज, चलिए 5 नंबर्स हैं और उनका एवरेज हमें 27 दिया हुआ है, तो उनका सम हम निकाल सकते हैं। अब एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया तो एवरेज जो 25 हो गया, एक नंबर जब एक्सक्लूड किया तो 5 से कितने हो गए नंबर 4, तो 4 नंबर का एवरेज 25 है, तो उनका सम कितना होगा 4 इंटू 25, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकालिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 27 इंटू 5 माइनस 25 इंटू 4, तो 27 5 जो हो गए 135 और उसमें से 25 4 जा 100 हुए, दोनों को डिफरेंस करेंगे आंसर आपके पास आ जाएगा 35। अब अगेन जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी तरह से इस दूसरे क्वेश्चन को भी हम सोचते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को और एक तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो नंबर्स थे वो पहले थे 5, पहले जो नंबर्स थे वो थे 5, ठीक है। और उसके बाद में जो नंबर है वो एक कम हो गया यानी 4 नंबर हो गए। आपका यहाँ जो एवरेज दिया हुआ था ये 5 के केस में 27 था, जब 4 हुए तो एवरेज आपका जो है वो हो गया है 4 नंबर के केस में 25 हो गया है। दैट मीन्स यहाँ पर जो एवरेज है उसमें 2 यूनिट का डिफरेंस आया है, ठीक है। तो 2 यूनिट का डिफरेंस कब आ सकता है, जब जो नंबर है वो 27 से ज़्यादा गया हो, ठीक है। तभी ये डिफरेंस घट करके कितने पर आएगा 25 पर आएगा, ठीक है। अब देखिए अब जब ये एक पर्सन गया है तो यहाँ पर जो 4 पर्सन्स हैं 4 पर्सन्स का एवरेज कितना है 25 है ना। 4 पर्सन्स का एज 25 है, तो अगर हम ये मान लें कि जो 5th पर्सन है मिनिमम उसके 25 ईयर तो होंगे, उसका जो नंबर होगा वो 25 तो होगा, ठीक है। तभी तो जो उसके जाने पर जो है एवरेज 25 मेंटेन हो पाया है ना। अगर इससे इस नंबर से कम नंबर वाला जाता तो एवरेज और जो है वो क्या हो जाता, एवरेज बढ़ जाता थोड़ा सा, है ना। तो जो नंबर है एटलीस्ट 25 तो होगा ही, ठीक है। तो अब देखिए अब इसके बाद हम बात करते हैं और इसमें क्या ऐड होगा। देखिए चूँकि जब 5% थे तो एवरेज आपका 27 पर था, मतलब हर एक नंबर में 2 यूनिट ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना। जब एवरेज में 2 का इंक्रीमेंट होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एवरेज जिन एलिमेंट से बना है, जिन यूनिट से मिलकर बना है, उन सभी में सेम यूनिट से सेम यूनिट से सम हो जाता है, सेम यूनिट वो उसमें ऐड हो जाती है। जब डिफरेंस हो जाता है किसी एवरेज में, अगर एवरेज अगर कम हो जाता है किसी यूनिट से तो उसके जो एलिमेंट्स हैं जिसका एवरेज वो है उनमें भी सभी में सेम यूनिट जो है कम हो जाती हैं, ठीक है। चलिए तो 5 यूनिट्स जो हैं उनमें एवरेज आपको 27 दिया है और ये जो 27 है इससे जब 25 हुआ तो 2 यूनिट का डिफरेंस आया। दैट मीन्स 5 इंटू 2 करें तो हमारे पास क्या मिलेगा हमको 10, मतलब एक्स्ट्रा जो यूनिट्स थी हमारे पास वो कितनी थी 10 यूनिट्स थी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स जब 25 ईयर का 25 जो है, जब एक नंबर जब माइनस हुआ तो हमारे पास में वो नंबर मिनिमम 25 तो गया ही होगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा कितनी यूनिट्स गई होंगी, तो एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स गई होंगी, तब जा कर के ये जो है एवरेज कहाँ पर आया है 25 पर सेट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा सोचने का यहाँ पर तरीका है। तो कुल मिला के कितना हो गया 35,
ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर देखिए ये 5 को हमने 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है ना, तब जाकर के हमारे पास में 10 यूनिट्स आई हैं, जो हमें ये बता रही हैं कि कितनी एक्स्ट्रा यूनिट हमें ऐड करना पड़ेगी, है ना, तब जाकर के हमारा जो एक्चुअल नंबर है वो हमें पता चल पाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक आध बार इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, है ना, तो मैं आपको इसका आंसर दे दूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा द एवरेज वेट of 8 persons increased by 2.5 kilogram when one of them whose weight is 56 kilogram is replaced by a new man. The weight of the new man is, देखिए क्या बोल रहा है आपको, 8 लोग हैं और उनका जो वेट है वो 2.5 किलोग्राम से, एवरेज वेट जो है वो 2.5 किलोग्राम से इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, कब इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि किसी एक व्यक्ति को रिप्लेस कर दिया जाए जिसका वेट कितना था, 56 किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे सोचिए, जब 8 लोगों की हम बात कर रहे हैं तो किसी को रिप्लेस किया तब भी लोग तो 8 ही रहने वाले हैं, है ना, इसमें कोई नंबर ऑफ पर्सन कोई कम या ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि रिप्लेस किया है तो नंबर ऑफ पर्सन तो 8 ही हैं। लेकिन देखिए जो व्यक्ति गया है ना, और जब दूसरा व्यक्ति आया है तो यहाँ पर एवरेज क्या हो गया, बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति रिप्लेस हुआ है उसकी जो भी उसका वेट रहा होगा उससे ज़्यादा वेट का जो पर्सन है वो इंक्लूड हुआ है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर 56 किलोग्राम वाला पर्सन रिप्लेस हुआ है तो स्वाभाविक है उससे ज़्यादा वेट वाला पर्सन यहाँ पर उसमें इंक्लूड हुआ होगा, तभी वेट 2.5 जो एवरेज है वो 2.5 से इंक्रीज़ हो पाया। ठीक है, तो अब ये कितना हुआ होगा ये देखिए, तो मिनिमम हमने मान लिया कि 56 तो उसका होना ही चाहिए, तब ही ये जो उसका एक्चुअल वेट था उतना मेंटेन कर पाएगा, एक्चुअल जो एवरेज था वेट का वो मेंटेन कर पाएगा। अब एक्स्ट्रा कितना वेट होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा कितना वेट होगा तब जा कर के ये 2.5 से इंक्रीज़ हो पाएगा। तो हम क्या करें, 8 पर्सन है और चूंकि एवरेज 2.5 से इंक्रीज़ हो रहा है तो पूरी 8 एलिमेंट्स में 2.5 को हम ऐड कर दें, है ना। तो पूरे 8 एलिमेंट्स में 2.5 को ऐड करने का तरीका क्या है, 8 इंटू 2.5 कर दीजिए, ठीक है, और इसको आप 56 में जोड़ दीजिए तो आपके पास में आंसर निकल के आएगा 76। ठीक है, 76 ईयर्स लिखा हो गया है, ये आप यहाँ पर 76 किलोग्राम कर लीजिएगा। ठीक है, तो 76 किलोग्राम जो है वेट आएगा नए व्यक्ति का, अगर हम 76 किलोग्राम का वेट का पर्सन से को रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो हमारा जो एवरेज होगा वो 2.5 से इंक्रीज़ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन 10 पेपर्स आर 80. If the highest and lowest score are not considered, the average is 81. If his highest score is 92, find the lowest score. चल अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक स्टूडेंट है जिसने 10 पेपर्स दिए हैं, ठीक है, तो उसके जो एवरेज मार्क्स हैं 10 पेपर्स में वो 80 हैं, ठीक है। अब हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर की जब हम बात करें कि हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर अगर उसका हमने कंसिडर नहीं किया तो एवरेज हो गया 81। मतलब 10 पेपर का एवरेज मार्क्स है 80 और 8 पेपर के एवरेज मार्क्स हैं 81। ठीक है, 2 स्कोर हमने हटा दिए हैं, एक हाईएस्ट वाला और एक लोएस्ट वाला, तो कितने पर रह गए पेपर, 8 पेपर रह गए, 8 पेपर के एवरेज मार्क्स हो गए 81। अब बोल रहा है कि आपको हाईएस्ट स्कोर 92 दिया हुआ है तो लोएस्ट स्कोर आपको पता करना है। ठीक है, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करें, 80 जो है हमारा 10 पेपर्स का स्कोर है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मार्क्स पता चल जाते हैं 10 पेपर के। ठीक है, तो जो 10 पेपर्स हैं उनके जो मार्क्स रहे होंगे वो कितने रहे होंगे, 80 इंटू 10, एवरेज 80 है
और 10 पेपर थे तो 80 इंटू 10 यानी 800 मार्क्स रहे होंगे टोटल 10 पेपर्स के। ठीक है, जब हमने 2 को हटा दिया तो अब जो है मार्क्स कितने बचे, तो अब जो है मार्क्स बचे होंगे आपके 81 इंटू 8 है ना, एवरेज 81 हो गया। ठीक है, और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 8 से तो हमारे पास में जो मार्क्स निकल कर आए वो कितने आए, 152। ठीक है, कैसे आएंगे ये, आपका ये हो गया 800, ठीक है, माइनस यहाँ पर हो गया 8 और 64 तो 648। जब इसको आप माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा 152। ठीक है, तो ये जो है ये 152 जो है ये भी आपका फाइनल आंसर नहीं आया है, ये अभी क्या आया है, ये आपके इस दोनों स्कोर का टोटल आया है, हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर का टोटल आया है। अब इसमें से आपको हाईएस्ट स्कोर माइनस करना पड़ेगा तो आपको यहाँ पर लोएस्ट स्कोर मिल जाएगा। ठीक है, तो 152 में से जब हम 92 माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकल कर के आ जाएगा, कितना आएगा, 60। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखिए 152 माइनस 92 किया हमने और हमारा जो फाइनल आंसर है वो 60 है। ठीक है, तो ये हमारा लोएस्ट मार्क्स आ गए। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और सीखते हैं हम कि कैसे हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास में जब 10 पेपर्स थे, हमारे पास में जब 10 पेपर्स थे तो उनका एवरेज कितना था, 80 था। ठीक है, जब 2 कम कर दिए हमने, 8 पेपर रह गए। ठीक है, एवरेज कितना हो गया, 81 हो गया। ठीक है, डिफरेंस कितना है, देखिए 1 का है ना, डिफरेंस कितना है, 1 का है ना। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जब 10 पेपर्स हमने लिए तो हमारे पास एवरेज 80 था, जब 2 पेपर्स कम कर दिए तो एवरेज बढ़ गया है। ठीक है, जब हमने 2 पेपर्स कम कर दिए तो जो हमारा जो एवरेज है वो कितना हो गया है, बढ़ गया है, 81 हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हमें यहाँ पर पता करना है कि जो 2 पेपर्स हमने हटाए हैं उनके टोटल स्कोर क्या रहे होंगे, तो हम इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितने लोग गए, 2 लोग गए। ठीक है, इसका मतलब 2 इंटू आप क्या करिए, 80 करिए, है ना। 2 इंटू 80 क्यों करिए, क्योंकि जब एवरेज आपका 80 था तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो जो 2 लोग गए होंगे, वो जो 2 लोग गए होंगे 80 स्कोर लेकर के गए होंगे। ठीक है, तो नॉट एग्जैक्टली 80 बट अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि वो 80 लेकर के गए होंगे। अब देखिए उसका जो भी एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं, है ना, उसकी जो एक्स्ट्रा यूनिट्स है वो हम कैसे यहाँ पर हटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पेपर्स जो है वो कम हो रहे हैं, है ना, एवरेज जो है हमारा वो बढ़ जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको करना है, देखो नंबर ऑफ पर्सन अब नंबर ऑफ पेपर अब कितने हो गए, 8 हो गए, है ना, और एवरेज आपका कितना बड़ा है, 1 से, है ना, एवरेज स्कोर कितना बड़ा है, 1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 8 में 1-1 की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है ना, टोटल 8 में 1-1 की 1-1 एवरेज की बढ़ोतरी हुई है, बस आप उसको यहाँ से माइनस कर दीजिए, है ना। 8 में 1-1 की बढ़ोतरी हुई होगी तभी ये एवरेज 81 मेंटेन हो पाया है ना। ठीक है, तो जो 2 लोग गए हैं उनका स्कोर कैसे हम माइनस कर सकते हैं, एक तो हम ये देख लें कि जो 80 है एटलीस्ट वो 8 यहाँ पर वो क्या है, 80 स्कोर लेकर के गए होंगे दोनों, और उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, जो एवरेज यहाँ पर बड़ा है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 160 माइनस 8 मतलब 152। ठीक है, अब देखिए जब 152 हमारे पास में इन दोनों का हाईएस्ट और लोएस्ट का सम आ गया तो बस आपको हाईएस्ट पता है 92,
आप इसको माइनस करेंगे, आपको लोएस्ट का आंसर मिल जाएगा 60। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बैट्समैन स्कोर्स 90 रन्स इन 21st इनिंग्स एंड हिज एवरेज ऑफ 20 इनिंग्स reduced by 4 runs. What was his average of 20 innings? ठीक है, 20 इनिंग्स का जो एवरेज है वो कितना होगा ये पूछा गया है। एक बैट्समैन है, उसने 21st इनिंग में 90 रन बनाए हैं, जिससे कि उसका एवरेज जो है वो जो 20 इनिंग्स का उसका जो एवरेज है वो रिड्यूस होकर के कितना हो गया है, 4 रन से रिड्यूस हो गया है। ठीक है, जो भी उसका एवरेज था 20 इनिंग्स का वो घट करके 4 रन घट गया है। ठीक है, 4 रन घट गया। मान लो अगर उसका जो एवरेज स्कोर है, मान लो अगर 92 रहा होगा, है ना, सपोज अगर 92 एवरेज स्कोर रहा होगा, तो वो अब घट करके 4 रन से घट गया है। ठीक है, तो मतलब वो 88 हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो कितना था वो तो अभी हम निकालेंगे। व्हाट वाज हिज एवरेज ऑफ 20 इनिंग, 20 इनिंग का उसका एवरेज क्या था, यही हमसे पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें 21 इनिंग की, है ना, टोटल 21 इनिंग उसकी हो चुकी है, और चूँकि उसने 4 रन से उसका एवरेज जो है रिड्यूस हुआ है, दैट मीन्स हर एक इनिंग में 4 रन से रिडक्शन हुआ होगा, है ना। तो हम ये मान सकते हैं कि जो 21 इंटू 4 यानी टोटल उसके 84 रन रिड्यूस हो गए। ठीक है, टोटल कितने रनों का रिडक्शन हो गया, 84 रनों का रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए जो उसने 21st इनिंग खेली है, ठीक है, 21st इनिंग में उसने रन कितने बनाए हैं, 90। ठीक है, 21st इनिंग में उसने रन कितने बनाए हैं, 90। अब देखिए चूंकि इस इनिंग की वजह से उसका जो एवरेज है वो बिगड़ गया है, वो कम हो गया है ना। इसका मतलब ये है कि वो उसको ज़्यादा रन बनाने चाहिए थे, तो वो जो है एवरेज को मेंटेन कर पाता। ठीक है, और उसको कितने रन और बनाने चाहिए थे ताकि वो एवरेज मेंटेन हो पाता। ठीक है, तो जो 20 इनिंग का एवरेज था वही एवरेज 21 इनिंग में उसको मेंटेन करना था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो ये 84 रन और बना लेता, 90 के अलावा ये 84 रन और बना लेता, तो उसका जो एवरेज है वो मेंटेन रहता, चाहे जितना 20 इनिंग्स के बाद था उतने ही 21 इनिंग के बाद में रहता। तो हम क्या करेंगे, इसमें 84 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 174। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैट्समैन है उसका जो एवरेज है वो 20 इनिंग का भी 174 होगा, और अगर उसने 21st इनिंग में 174 रन बनाए होते तो उसका ये एवरेज मेंटेन रहता। लेकिन चूंकि उसने 90 रन ही कवर किए हैं तो उसका जो एवरेज है वो शॉर्ट हो गया है, और 4 रनों से शॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो 4 रनों से एवरेज शॉर्ट हुआ, मतलब टोटल उसके नंबर ऑफ रन्स कितने कम हो गए, 84 रन कम हो गए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 ऑन अदर डेज, देन द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन ए मंथ ऑफ 30 days बिगिनिंग विथ ए संडे इज। देखिए एक लाइब्रेरी है और उसमें हर संडे को 510 विजिटर आते हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज 510 विजिटर्स हर संडे को आते हैं, और जब हम अदर डेज़ की बात करें तो अदर डेज़ में 240 विजिटर्स आते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे आपको बताना है इन अ मंथ। ठीक है, इन अ मंथ ऑफ 30 डेज, 30 डेज़ का जो मंथ है उसमें आपको पर डे में कितने विजिटर्स आते हैं, एवरेज पर विजिटर्स आपको बताने हैं पर डे के, विथ ए संडे, विथ बिगिनिंग विथ ए संडे, है ना, मतलब संडे से शुरू होना चाहिए मंथ। देखिए
जब संडे से शुरू होगा मंथ तो मंथ में टोटल कितने वीक होते हैं, 7 4 जा 28, यानी कि 4 वीक्स होते हैं प्लस 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, तो 2 ऑड डेज कौन से होंगे, जिस डे से वो शुरू होगा वो और उसका अगला दिन। ठीक है, मतलब अगर संडे से शुरू हो रहा है तो 4 वीक तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा 2 ऑड डेज कौन कौन से होंगे, संडे और मंडे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो संडे आएगा वो कितना आएगा, 5 टाइम्स आएगा। संडे कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा। और बाकी के जो अदर डेज हैं वो मंथ में कितने होंगे, तो 30 डेज का मंथ दिया हुआ है, तो संडे 5 हो गए, तो आउट ऑफ 30 अदर डेज कितने हो गए, 25 हो गए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है ना। तो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट में कैसे लगाएंगे, देखिए बिगिनिंग विद संडे, सो 5 संडे विल बी देयर। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 5 संडे है, ठीक है, 5 संडे और हर संडे में कितने विजिटर्स है, 510 विजिटर्स हैं। ठीक है, तो 5 इंटू 510 विजिटर्स हो गए। ठीक है, 25 अदर डेज हैं और हर एक दिन में एवरेज कितने हैं, 240 विजिटर्स हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, 25 इंटू 240। ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ डेज, है ना, 5 + 25 वो कितने हो जाएंगे, 30। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से याद होगा वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, है ना, बेसिक वीडियो में भी बताया था, और इसके पहले वाला जो वीडियो था, इस वीडियो के पहले वाला जो वीडियो था उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन वेटेड एवरेज का लिया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान लो आपको दो नंबर्स हैं n1, है ना, n1 टाइप का जो एक टाइप है जिसमें n1 नंबर्स हैं, है ना, और उसका जो एवरेज है वो कितना है, a1 है ना। वैसे दूसरा नंबर n2 है और एवरेज क्या है, a2 है। तो जो फाइनल एवरेज हमारा निकल के आता है वो क्या आता है, n1, जो फाइनल एवरेज हमारा निकल के आता है वो क्या आता है, n1 a1 प्लस n2 a2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, बस उसी फार्मूले को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ पर हमारा n1 क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, a1 है ना, a1 क्या है, एवरेज है ना, एवरेज यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हर संडे को एवरेज 510 विजिटर्स जो हैं विजिट करते हैं, तो हमारा फर्स्ट एवरेज हो गया 510 और टोटल 5 संडे हैं। अदर डेज कितने हैं, 25, तो ये हमारा n2 हो गया। और इनका एवरेज कितना है, पर डे कितने विजिटर्स विजिट करते हैं, 240, तो ये हमारा a2 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, n1 हमारा 5 है, n2 हमारा 25 है। बस अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, देखिए इसको अगर हम टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन इसका आसान तरीका ये है कि जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल आउट कर लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पर डिवाइड में आपके क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है 30। क्या हम ऊपर से 30 कॉमन ले सकते हैं, जी हाँ ले सकते हैं। देखिए ये 510 है, जब आप इसमें से 30 कॉमन निकालेंगे, ठीक है, 30 अगर आप यहाँ पर कॉमन ले लें तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 17। ठीक है, 17 3 जा 51 होता है। ठीक है, और यहाँ 510 है और नीचे 30 है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से जब आप यहाँ पर 25 करते हैं और 240 में से 30 आप कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। कितना आएगा यहाँ पर, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर, 8 बचेगा। ठीक है, तो आप 30 से यहाँ 30 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 85, ठीक है, प्लस 200, 85 प्लस 200, है ना। तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपका, 285 इज़ दी आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा आ गया 285। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए, तो आज का वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। बाकी इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम देखेंगे कि बाकी और कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे।
और उनको देखें कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।